हेलो मित्रों, आज फिर आपके सामने एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? यहाँ बैठे बैठे मन ऊब आया है, त्रुटि है। मैं उनसे यह बात मना लूँगा नहीं, मनवा लूँगा, ये भी त्रुटि है। कौन किताब को पढ़ोगे, ये भी त्रुटि है। तो सही आंसर क्या है? कौन सी किताब पढ़ोगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है। इच्छाओं के अधीन मनुष्य अपनी पतित होता है, होने के कारण ही। तो यहाँ पर इच्छाओं के अधीन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। बरसात का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अतीन्द्रिय, अल्पवृष्टि। बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, अतिवृष्टि बहुत सारी बारिश होना, अतीन्द्रिय अल्पवृष्टि बहुत कम वर्षा, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों को जीतने वाला। तो यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, छोटों को बड़ों से डैश ग्रहण करनी चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तद्भव शब्द है। शिक्षा, स्नेह, सीख या फिर नेह। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, छोटों को बड़ों से सीख ग्रहण करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। अधिकता पर अंडरलाइन है। यहाँ पर क्या हो सकता? बहुलता, सूक्ष्मता, अभिव्यंजना या अल्पता। तो क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुलता। अधिकता का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुलता। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यह पानी बहुत ठंडा है। मैं रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ठंडा का आप जानते ही हैं, गर्म। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। आत्मा, आत्मा का विलोम शब्द है परमात्मा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है आज के, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। मुझे पानी दे दो। यहाँ पर है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे पानी दो, मुझे पानी देना। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो गया आपका? थोड़ा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। मुझे खेद है कि मैं आपके दर्द में सम्मिलित ना हो सका। दर्द का सीधा संबंध दुख, पीड़ा, विरह या फिर आनंद। तो यहाँ पर दर्द माने दुख, दुख में शामिल नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कमरे में बंदर को देखकर काशू के मुंह पर हवाई किले बन गए। वाक्य में रेखांकित भाग को उचित विकल्प से बदलें। कि हवा बंद गई, कि मुख पर तोते गिरने लगे, कि हवाइयाँ छूट गईं, कि हवा पलट गई, कि हवाइयाँ छूट गईं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुझे खाने में डैश मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है। सार्थक और निरर्थक युग्म का चयन कीजिए। सब्जी रोटी, नाश्ता वास्ता, भारी खाना, पराठा वराठा। मुझे खाने में पराठा वराठा मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफ़ी है। करेक्ट आंसर है 4, पराठे हैवी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? सरिता, देवपगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा। ये तीनों गंगा के पर्यायवाची है। सरिता का मतलब होता है नदी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य पूर्ण करें। कोई भी जांच तटस्थ होकर ही करनी डैश चाहिए, बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर कोई भी जांच तटस्थ होकर ही करनी चाहिए। यहाँ पर तटस्थ का विलोम शब्द होगा पक्षपाती, मतलब पक्षपात नहीं करना चाहिए। कुछ सेंटेंस ही अजीब सा दिख रहा है ये। कोई भी जांच तटस्थ पक्षपाती होकर ही करनी चाहिए। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, तटस्थ यहाँ पर पक्षपाती आएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को संशोधित कीजिए। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। सीमेंट, कागजी, कलम और पत्ते। तो वे कागजी पोस्टर बनाएंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचानें। दरवाजे पर सोहन आया है। त्रुटि, दरवाजे पर सोहन आया है। आया सही है, सोहन सही है, दरवाजा सही है। दरवाजे पर गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गद्यांश है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है। फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का डैश पूर्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का डैश किया जाए तो यह स्पष्ट नज़र आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अंतःक्रियाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से ही होती रही हैं। समाज की सार्थकता तथा अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए अंतरक्रियाएं और अंतःसंबंध डैश भी हैं। सामाजिक उत्कर्ष और पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के लोग सामाजिक डैश के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहें बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भली भांति भी डैश करें। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर गद्यांश में 26 नंबर पर क्या पूर्ति करेंगे? परिमाण, प्रभाव, ताना बाना या अस्तित्व। तो यहाँ पर जो 26 नंबर की आपकी लाइन थी वह थी, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। फलतः वैश्विक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व पूर्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उचित गद्यांश चुनकर 27 नंबर की पूर्ति करें। 27 नंबर पर था, वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का डैश किया जाए तो यह स्पष्ट नज़र आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अंतःक्रियाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से ही होती आ रही हैं। तो यहाँ पर है आपका दर्शन, अवलोकन, निरीक्षण या फिर शोध। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? अवलोकन किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उचित शब्द सुनकर 28वें स्थान पर क्या आएगा? तो 28वां है, प्राचीन काल से ही होती आ रही है। समाज की सार्थकता और अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए ये अंतःक्रियाएं और अंतःसंबंध आवश्यक। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29 नंबर पर क्या था? सामाजिक उत्कर्ष और पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के लोग डैश के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहें बल्कि
प्रतिबद्ध, सरोकारों, प्रतिकारों नहीं होगा, व्यवस्थाओं नहीं होगा, सरोकारों। ऑप्शन नंबर 3। सामाजिक सरोकारों के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहें बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भली भांति, सामाजिक जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन करें। क्या करें? निर्वहन करें। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं।